नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान जीरो से शिखर तक। तो चूंकि जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, कृपया पहला वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिकतर लोगों के साथ शेयर करें। तो हम लोग ये सीख रहे हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था न्यूट्रॉन होता है नाभिक में और प्रोटॉन होता है, और ये किसी परमाणु के केंद्र में उपस्थित होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसा कि इस चित्र में समझ में आ रहा होगा आपको। इसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार मार्ग में। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो इन वृत्ताकार मार्ग में होती है। तो अब चूंकि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों में अलग अलग जगहों पर चक्कर लगाते हैं। तो इन अलग अलग ऊर्जा स्तरों को क्या कहा जाता है? कक्षाएं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस कक्षा में होंगे, कुछ दूसरी कक्षा में होंगे, कुछ इस कक्षा में होंगे। इन कक्षाओं को दर्शाया है n से, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। अब चूंकि कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कक्षाओं के अंदर उपकोष पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सीक्वेंस समझने लायक। पहले क्या होती हैं? कक्षा होती है, कक्षा के अंदर होते हैं उपकोष, है ना। तो ये ऑर्बिट हो गया, ये सब ऑर्बिट हो गया, और उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक। कक्षक मीन्स ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये समझ रहे हैं आप लोग? कक्षा, कक्षा के अंदर होगा उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक होंगे, और कक्षक के अंदर पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब किस कक्षा में कितने उपकोष होते हैं, कितनी कक्षक होते हैं और कितने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बनेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी देखेंगे। तो देखिए, n बराबर 1 का मतलब है पहली कक्षा, प्रथम कक्षा। इसको हम n बराबर 1 बोल सकते हैं। अब ये पहली जो कक्षा होगी, इसके अंदर एक ही उपकोष होगा, और उपकोष का नाम होगा S। पहली कक्षा के अंदर एक उपकोष होगा S नाम का। S उपकोष में केवल एक कक्षक होता है। S उपकोष के अंदर केवल एक कक्षक होगा, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आप देखिए, दूसरी कक्षा के बारे में देखेंगे। दूसरी कक्षा मतलब n बराबर 2। n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा में उपकोष भी कितने होंगे? 2 उपकोष होंगे। तो ये सीक्वेंस है, पहली कक्षा एक उपकोष, दूसरी कक्षा 2 उपकोष, तीसरी कक्षा 3 उपकोष, चौथी कक्षा 4 उपकोष। तो दूसरी कक्षा में उपकोष कितने होंगे? 2 होंगे। एक S नाम का उपकोष होगा और एक होगा P नाम का। ये उपकोष हैं। अब इनके अंदर देखिए आप, S में एक कक्षक पाया जाता है। S किसी भी कक्षा का हो, कक्षक केवल एक होगा। P जो है, इसके अंदर 3 कक्षक होते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल कितने कक्षक हो गए? 4 कक्षक। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो 4 कक्षक में आएंगे 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात समझ गए आप लोग? तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? इस दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा मीन्स n = 3। इसके अंदर उपकोष होंगे 3। तो देखिए आप गौर करिए, S उपकोष पहली कक्षा में था, दूसरी में भी S है और P और ऐड हो गया।
तीसरी कक्षा में S भी रहेगा, P भी रहेगा और एक नया ऐड हो जाएगा, उसका नाम होगा D उपकोष। तो एक S उपकोष रहेगा, एक P रहेगा और एक D उपकोष रहेगा। अब यहाँ पर कक्षक कितने होंगे देखिए, तो S में होता है 1 कक्षक, P में होते हैं 3 कक्षक और D में होते हैं 5 कक्षक। तो कुल कक्षकों की संख्या तीसरी कक्षा में हम देखेंगे कितने हो गए, 3 और 5 8 और 1 9। तो 9 इसमें कक्षक हो गए टोटल। और चूंकि एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो 9 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18। मतलब तीसरी कक्षा में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं 18। इसी प्रकार हम देखेंगे चौथी कक्षा के लिए। चौथी कक्षा के लिए हम n बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसका मतलब है कि 4 उपकोष होंगे चौथी कक्षा में, कितने 4 उपकोष होंगे S P D। तो जो S P D पिछली कक्षा में थे वो तो यहाँ होंगे ही होंगे, एक नया उपकोष और ऐड हो जाएगा F नाम का। तो चौथी कक्षा 4 उपकोष। अब आप देखिए कितने कक्षक होंगे, S में 1 कक्षक होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 और F में 7। तो इनका क्रम भी आप लोग देख सकते हैं, ये विषम संख्याएं हैं। S में 1, P में 3, D में 5, F में 7। तो ये विषम संख्याओं का सीक्वेंस है, इसको भी याद किया जा सकता है आसानी से। तो ये टोटल कक्षकों की संख्या गिन लेते हैं चौथी कक्षा में। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। तो 16 टोटल कक्षक हो गए। तो चूंकि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो टोटल 16 कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये चौथी कक्षा के लिए बात हो गई। एक बार फिर से देखेंगे। पहली कक्षा n = 1, पहली कक्षा में केवल एक उपकोष रहेगा S कक्षक। S में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो कुल एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ये बन गए। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष S और P नाम के, एक कक्षक S में होता है, 3 कक्षक P में होते हैं, टोटल 4 कक्षक हो जाएंगे और 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे S P D। S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5, टोटल 9 कक्षक हो गए। 2 का गुणा करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन बन पाएंगे तीसरी कक्षा में। इसी प्रकार चौथी कक्षा में एक उपकोष और बढ़ जाएगा S P D और नया उपकोष इसमें ऐड होगा F नाम का। S में 1, P में 3, D में 5, F में 7। तो टोटल कितने कक्षक हो गए 16 और 16 दूनी 32 कुल इसमें इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ये मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी देख लीजिए। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का ये सूत्र है 2n²। यहाँ पर n क्या है, n है कक्षा का नंबर। जैसे पहली कक्षा तो n बराबर 1 लेंगे, दूसरी कक्षा n बराबर 2 लेंगे, तीसरी कक्षा में n बराबर 3 लेंगे। इसी प्रकार चौथी और पांचवी कक्षा भी हो सकती है। तो देखिए n बराबर 1 रखेंगे पहली कक्षा के लिए, तो 2 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, तो 2 एकम 2। तो पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं इस सूत्र के हिसाब से भी, और अभी मैंने आपको बेसिक समझाया था उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आए थे। अब आप देखिएगा दूसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, और 2 कहाँ पर रखेंगे यहाँ पर सूत्र में, तो 2 ×
2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 चौके 8। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। इसी प्रकार देखिए n बराबर 3, तो यहाँ पर n का मान जो है वो 3 रखेंगे। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 इंटू 2 इक्वल 18, तो ये 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 4 लेंगे। 4 का मतलब चौथी कक्षा की बात हो रही है, नाभिक के बाहर चौथी कक्षा। तो n का मान यहाँ 4 रखेंगे, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 गुणित 4 का वर्ग होता है 16, और 16 दूनी 32। तो चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 32। ये जो संख्या लिखी है इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे, वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करेगा कि कितने बनेंगे, लेकिन अधिकतम इतने बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं n बराबर 5। तो n बराबर 5 में आप देखिए 2 गुणित 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग होता है आपका 25, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 50। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये सूत्र है इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी कक्षा में पता करने के लिए। इसके अलावा एक छोटा सा सूत्र और है, वो देख लीजिए। किसी भी कक्षा में उपकोषों की संख्या ज्ञात करना। उपकोषों की संख्या ज्ञात करना। आपसे पूछ ले कोई कि तीसरी कक्षा में कितने उपकोष होते हैं, तो कैसे बताएंगे वो देखिए। उपकोषों की संख्या बराबर होता है n स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला, इसमें 2n स्क्वायर है, इसमें केवल n स्क्वायर है। तो जैसे कोई बोले कि n बराबर 1, मतलब पहली कक्षा में कितने उपकोष हैं, तो n बराबर 1 रखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो केवल 1 आएगा। और हम जानते हैं एक उपकोष होता है पहली कक्षा में, क्या नाम होता है उसका? s। दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या रखना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। मतलब दूसरी कक्षा में 4 उपकोष, 4 कक्षक होते हैं। ठीक, कैसे आएगा संख्या समझ में? उपकोषों की संख्या नहीं है, ये कक्षकों की संख्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये कक्षकों की संख्या है। तो पहली कक्षा में n बराबर 1 रखते हैं, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, मतलब s नाम का एक उपकोष होता है, उसमें केवल एक कक्षक होता है। इसी प्रकार n बराबर 2, मतलब दूसरी कक्षा में कितने कक्षक होंगे वो कैसे पता करेंगे? तो n स्क्वायर में n बराबर 2 रख देंगे, तो 2 का वर्ग होता है 4। तो देखिए एक कक्षक होता है s में, और एक होता है p में होते हैं 3। तो ये टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4। इसी प्रकार आप देखिए n बराबर 3, मतलब तीसरी कक्षा में कुल कितने कक्षक होंगे? तो n का वर्ग करेंगे, मतलब 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। ठीक है, तो ये 9 कक्षक होते हैं तीसरी कक्षा में। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। तीसरी कक्षा स्टार्ट होती है 3s से, और 3s से उसमें 3p भी होता है और 3d भी होता है। तो s में एक कक्षक होता है केवल, p के अंदर 3 कक्षक होते हैं, और d के अंदर 5 कक्षक होते हैं। देखिए आप 1 और 3 और 5, 5 और 3 8 और 1 9। तो कुल मिलाकर आप किसी भी कक्षा में कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं n स्क्वायर में मान रखकर, जहाँ पर n क्या है? कक्षा की संख्या। n बराबर 1 2 3। 2n स्क्वायर में किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 रखते हैं, दूसरी के लिए 2 रखते हैं, तीसरी के लिए 3, इसी प्रकार और आगे बढ़ा सकते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।